bigger circle is A, which has radius R1, that is 4.8 centimeter, and smaller circle is B, which has radius R2, that is 3.5 centimeter. ओके, हम लोग को बेटा यहाँ पे निकालना क्या, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर A to B। Therefore आपको ये निकालना है। यस, हिंदी में क्या करेंगे, माना यहाँ पे माना बड़ा वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या 4.8 है तथा छोटा वृत्त B है जिसकी त्रिज्या R2 3.5 सेंटीमीटर। बाकी नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ दूरी ठीक है, लिखो बेटा आप एक चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, here circle are touching internally यहाँ वृत्त एक दूसरे को अंतर स्पर्श करते हैं, इसलिए डिस्टेंस A, B मीन्स A, B मीन्स वही होगा, सेंटर पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे, क्या होगा R1 माइनस R2, यानी R1 इज ग्रेटर देन R2। ये कंडीशन डालने का आप बेटा, ठीक है। इस में मतलब मैं क्या माना हूँ, जो बड़ा मेरा वो 4.8 है, दैट इज R1, और जो दूसरा R2 छोटा मेरा है, दैट इज 3.5। टोटल वैल्यू यहाँ पे तो 4.8 माइनस 3.5, जिसको बेटा यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, 1.3 सेंटीमीटर। हो गया, थैंक यू सो मच। नाउ इन दिस 3.2 क्वेश्चन 2, आप लोग को बेटा दो सर्कल दिए गए, दोनों ने क्या किया, दूसरे को एक्सटर्नली टच किया। किसके बेटा, एक्सटर्नली टच किया, बाहर से टच किया बेटा। तो इसका थ्योरम बोलता है अगर बाहर से टच कर रहा है तो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द सम ऑफ रेडियस। आपको उसका डिस्टेंस जानना है क्या सेंटर का, तो रेडियस के जो भी रहेगा दोनों को ऐड कर दो, यू गॉट द आंसर। बस वही बात यहाँ लिखोगे हियर सर्कल A and B touching externally, okay? Yes or no? Therefore, as per theorem of circle touching externally निम्न में करेंगे यहाँ दोनों सर्कल वृत्त बनेंगे, दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श
करते हैं, इसलिए वृत्त के स्पर्श प्रमेयानुसार देखो यहाँ पे डिस्टेंस इसका ए बी इक्वल टू R1 प्लस R2 5.5 प्लस 4.2 9.7 सेंटीमीटर। आप ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे R1 इक्वल टू 5.5 R2 इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। इजी। और 3.2 का क्वेश्चन बेटा हम लोग बात करेंगे 3 का यहाँ पे, जहाँ पे आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, सॉल्व नहीं करना बेटा। लेकिन ये इतना इजी है कि मतलब आप डायरेक्टली करने जाओगे तो आपको समझने से कैसे होगा। लेकिन इतना इजी ना, ऐसा सोचोगे तो लगेगा पता नहीं कैसे होगा, लेकिन आप समझ जाओगे अभी तो आइडिया में नहीं आ, ऐसा करना है क्या। देखो यहाँ पे 2 है बेटा, जिसमें हमने शुरू में क्या अज्यूम कर लिया कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज R1 दैट इज 4, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज R2 दैट इज 2.8। ओके, शुरू में उसका कंडीशन दिया है कि जब सर्कल आपका टच करता है एक्सटर्नली तो कंट्रैक्शन कैसे करोगे। तो आपका काम रहेगा पहला कि आप पे डिस्टेंस निकालिए बिटवीन 2 सर्कल ऑफ द सेंटर पॉइंट। तो आपको पता है कि जब एक्सटर्नल टच करता है तो 2 सर्कल के बीच का दूरी क्या होता है, उनके रेडियस के सम के बराबर होता है R1 प्लस R2। तो दोनों का आईडी कितना आएगा, 6.8 है बेटा। अब क्या करेंगे, अपने को बस क्या करना है, बस यही करना है, यहाँ पे 6.8 का यहाँ पे ड्रॉ करना है एक लाइन बस। यहाँ पे लाइन रखिए आप और 6.8, ये 5 हो गया, ये हो गया आपका 8, ऑलमोस्ट ख़त्म। ठीक है, ये हो गया 6.8। अब ये होने के बाद बेटा अपना काम करेगा कि आपको एक का पता है 4, कितना पता है 4, एक का बना लीजिए 4 पहले आप लोग बेटा। यहाँ पे ले लीजिए, इसमें 4 कितना होगा सर, ये देखो ये ले लिया मैंने 4। ओके डियर, इसे 4 लिया बेटा ना। समझने का ये जो मैं फर्स्ट इन पॉइंट ये क्या उसका सेंटर पॉइंट है, और मस्त में एक 4 बेटा ऐसा करने का, कंस्ट्रक्शन करने का बेटा सर्कल का। हो गया बेटा एक कंफर्म। हटाओ इसको। दूसरा कितना दिया है 2.8 ना बेटा, तो क्या करने का, इसके मिलने का 2.8 कितना मिलने का 2.8, ये मेरा 2.8 के 2 ये हो गया 2.8 मतलब यहाँ पे हो गया। इसे मैं लिया 2.8 बेटा। मेरा काम है इस कोने पर रखो, राइट। और रखने के बाद बेटा आपको चुपचाप डरो मत, बिंदास आँख मूंद के, वो जो हल्का सा हुआ ना बेटा, वो फ्रैक्शन ऑफ थोड़ा सा आपको एरर दिखाई दे सकता है, पर करोगे ना स्विमिंग का पेंसिल का भाग भी काफ़ी मोटा है, पतला होता तो एटलीस्ट नहीं होता। देखो टचिंग पॉइंट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा उसमें, ठीक ना। बस इतना करना, फिर बाद में क्या करना, आपको यहाँ पर नाम लिख लेना है इसका बेटा। ए ये हो गया आपका, बी जहाँ पे 4 सेंटीमीटर बेटा आपका आ गया, ये आपका आ गया 2.8 सेंटीमीटर बेटा, और नीचे यहाँ पे लिख सकते बीच में इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट को पी डाल सकता है ऐसा, बी खत्म हो करके बेटा, कुछ करना इसमें जरूरत नहीं। ईजी है बेटा, ठीक है, स्टॉप करो। लेट्स स्टार्ट नाउ सी दैट। जब बेटा हम लोग इंटरनली बात करते हैं तो इंटरनली में आपको पता है क्या होता है कि जब भी आप डिस्टेंस निकालते हो, दूरी ना, डिस्टेंस ऑफ सेंटर, डिस्टेंस सेंटर ऑफ 2 internally touching circle इक्वल टू R1 माइनस R2। उसी बेटा को लेस करना है, दैट इज 4 में से 2.8 को लेस करना। ओके डियर, कितना पाएगा 2 गया तो 1.2 आएगा शायद से। यस, जब हमको मिलेगा 1.2 मिल गया हम लोग को, तो वी नो दैट कि हमें क्या करना है। अभी बहुत बेसिक सी बात है, सिर्फ आपको जो लाइन ड्रॉ करनी बेटा वो सिर्फ 1.2 ही ड्रॉ करनी है। सोचो, ये तो और भी इजी हो गया। 1.2 की दूरी रहेगी इसके अंदर, वन 1.2 मतलब ये 1 हो गया 1.2। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। फर्स्ट कितने का 4 का बेटा है, पहले आप 4 इसमें ले लो बेटा इसके अंदर, ठीक है। 4 लूँगा तो इस कोने पे रख के बेटा अपने 4 का ड्रॉ कर लो इस कोने से,
4 बन गया। दूसरा कितना दिया आपको 2.8 दिया बेटा आपका, 2.8 ले लो यहाँ से आप, ऑलमोस्ट 2.8 के जैसा बेटा होगा, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है बेटा, डन, कोई इशू बेटा। तो 1 को बेटा आप ले लोगे यहाँ पे ए, 1 को लेकर बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट में आपको मान लीजिए यहाँ पे एम आ गया बेटा। ये आप दिखा सकते हो कि जो यहाँ पे ए एम का दूरी होगा वो कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा बेटा आपका, जो बी एम का डिस्टेंस होगा कितना होगा आपका 2.8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बेटा समझने में आप लोग को? डन, इजी आ रहा है बेटा। वी डन द थर्ड सम, ओके बेटा। अब सलबाग त्रिभुज का जो विलोम है उल्टा है, मतलब कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें कहा गया कि अगर एंगल कांग्रुएंट है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे उसकी कांग्रुएंट। क्लियर मैसेज? हालांकि हमको यहाँ किसी आवश्यकता है सिर्फ कोणों का, तो उसकी बात कर लेते हैं। आप तो लिखेंगे बेटा कि सर्कल पी के अंदर, जैसे पी में हिंदी में बच्चे लिखेंगे, ये लिखोगे क्या कि ए पी इक्वल टू पी आर, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, राइट डियर, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। क्लियर? ये तुम्हारा कंफर्म हो गया इतना, कोई डाउट नहीं ना? आगे चलते हैं। अब लिखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल ए पी आर, ए पी इक्वल टू पी आर, दिस और नो डियर, ए पी इक्वल टू पी आर, देयरफॉर इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना? ठीक है ना। हिंदी का नियम लिखेंगे यहाँ पे, यह समद्विबाहु त्रिभुज क्या है आपका? त्रिभुज है। फुल फॉर्म ले बेटा, शॉर्टकट नहीं मारने का। क्लियर मैसेज? किसी को दिक्कत है समझने बात को? ठीक है, जैसे बातें प्रूफ किया कि समद्विबाहु त्रिभुज बेटा, तो आगे लिख सकते हो देयरफॉर एंगल पी आर ए, एंगल पी आर ए इक्वल टू एंगल पी ए आर, यस और नो? कैसे? थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेयानुसार, ओके। इसको ले लो बेटा पॉइंट नंबर 1, डन, कि जो ए एंगल और एंगल क्या आपका सेम है, राइट डियर, है ना? देयरफॉर एंगल क्या आपका आ जाएगा बेटा, आपका आएगा पी आर ए इक्वल टू हाउ मच 35 डिग्री, नो इशू। आगे मूव ऑन करते हैं। जैसे मुझे 35 मिल गया बेटा यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर, ये 35 आपका आगे आपका अगली स्टूडेंट यहाँ पे, देयरफॉर एंगल क्यू आर बी, क्या क्यू आर बी इक्वल टू एंगल पी आर ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शेषर विमुख कोण, ये सुनो, शीर्षक बुक और बेटा लोग आप लोग कहोगे, क्योंकि ये 35 फिर भी कितना हो जाएगा 35, ये सुनो। एंड सिमिलरली we prove that angle QBR मतलब कि ऐसे हम जैसे ऊपर प्रूफ किया वैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये एंगल और एंगल क्या है इक्वल, क्यों कि ये और ये क्या रेडियस सेम है। जब ये रेडियस सेम है मतलब भुजा सेम है, इस त्रिभुज में क्या फिर वापस हो जाएगा, दो जो भुजा समान सेम है, तो मतलब ये कौन सा त्रिभुज है आप लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल, तो ये 35 ये भी कितना आएगा तुम्हारा
35 डिग्री आएगा। यस, वही पे लिखा यहाँ पे सिमिलरली वी प्रूव दैट एंगल QBR इक्वल टू एंगल QRB, राइट, इक्वल टू 35 डिग्री, सेकेंड नंबर। ठीक है, आगे चलते रहे यहाँ पे। इसके बाद लोग अब हमने सिर्फ दो त्रिभुज लेना बेटा, इसको और इसको। ओके डियर, लेट्स स्टार्ट। देखिए हमने यहाँ पे पहले बेटा क्या, नाउ इसी तरह, नाउ अब त्रिभुज APR तथा एंड त्रिभुज RQB। फर्स्ट पॉइंट, एंगल। यहाँ पे एक शिखर से लेके यहाँ पे, ठीक है, नो इशू। अब ध्यान दें यहाँ पे आप लोग एक पे क्या प्रूफ किया आप लोगों ने बेटा, PRA और PAR, ये दोनों आपको क्या इक्वल बेटा। और आपने फिर उसके बाद इसको दे दो दो बेटा, इसको दो दे दो बेटा, इसको थर्ड दे दो। और 1 2 3 को कंबाइन करो, 1 2 3 को कंबाइन कर दो। कॉमन चीज क्या है आपको, PRA PAR, तो PRA बेटा यहाँ पे भी आया ना, सेम है आपका। यस, और यहाँ पे जब आप देखो, यहाँ पे देखो QRB में नहीं मिल रहा है, तो तीनों में एक तो लिंक हो गया हमारा, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है? 35 ईयर आपको प्रूफ ही कर दिया बेटा। तो लिस्ट पे बेटा यहाँ पे कि ये भी 35, आगे इसमें चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन थ्योरम ऑफ आइसोट्रोपिक ट्रायंगल में ये जो 35 दिया आपको, इसमें ही लिखो यहाँ पे आगे 35 डिग्री, इससे एक लाइन आपका बच जाएगा। क्या दिमाग में, इससे आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि 35 है 35। देखो यहाँ पे PRA PAR, देखो PAR भी कितना है 35 है, और QBR भी कितना है 35, राइट डियर। यस, तो 1 तथा 3 से, 1 में क्या मिला 35 मिला, 3 में कितना मिला 35 मिला, तो 35 से क्या हो गया, दोनों इक्वल आपके हैं। तो लिस्ट पे यहाँ पे फ्रॉम राइट एंगल दिस, लिस्ट द फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं क्या, एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल QBR PAR QRB आएगा एक्चुअल में। तो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखे PAR एरिया वो बोला यहाँ पे PAR, तो यहाँ पे क्या लिखा है नाम हमारा QBR ना, QBR राइट, QBR या RBQ PAR, नाम से होना चाहिए PAR और अब देखो बीच में B आएगा, क्या आपका B आएगा आपका बीच में, RQB नहीं, स्टार्टिंग से QBRE, क्या आपका QBRE आएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं कितना आएगा, इसको क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 से प्रूफ हो गया। 1 और 3 से क्या प्रूफ हुआ, ये भी 35 दिया है, ये भी 35 दिया, देखो आप नाम QBR दिया यहाँ पे, यस PR देखो यहाँ पे दिया, ये भी 35, तो ये आपका प्रूफ वहाँ से हुआ। क्लियर मैसेज। नेक्स्ट पे आते बेटा यहाँ पे एंगल PRA, क्या एंगल PRA कॉन्ग्रुएंट एंगल, PRA कॉन्ग्रुएंट क्या आएगा आप लोग का, QRB, यस और नो, क्या लिखोगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको मतलब शीर्षक को क्या होता है यहाँ पे, शीर्षक इजी। चलिए, वी नो दैट कि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मिनिमम 2 भी काफी होता है, यस और नो। तो लिखो बेटा यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल
APR सिमिलर ट्रायंगल क्या आ गया RQ बाय एंगल टेस्ट। यस और डियर कोको कसौटी। चलिए आपका एक प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा ये होता है कि अभी आपने ये प्रूफ किया 35 है, 35 का कॉन्ग्रुएंट है। ये कहेंगे आपका इंटीरियर एंगल है, क्या आपका है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है आपका। एकांतकोण है एकांतकोण, एकांतकोण की जुड़ी सही समसम होती है तो उसके जो भुजाएं क्या होती हैं समांतर होती है बेटा। करस्पॉन्डिंग साइड क्या उसको जो साइड है क्या होगी आपकी समांतर। ये छोड़िए लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, उसको खत्म होता है लेके लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या एंगल RAP एंगल R या PAR लिखो दूसरे यहाँ पे PAR या जो भी है आपका तो लिखो एंगल PAR इक्वल क्या है एंगल, कौन सा एंगल इक्वल बेटा PAR क्या आपका है PAR। ये जो एंगल दिया गया है वो किससे आएगा आपका बेटा आएगा QBR आएगा आपका QBR है ना फ्रॉम 1 and 3 राइट। अब ध्यान से बेटा आपके देयरफॉर एंगल जो है PAR उसको PAB बोल सकता हूँ यस और नो PAB बोल दो और Q जो यहाँ पे नाम लिया ना QBR QBA है ना क्यों क्योंकि A'(R')B ये क्या आपका बेटा है एक रेखीय बिंदु है कोलिनियर पॉइंट से बेटा। तो ये हो गया एकांतकोण क्या होगा आपका यस। अगली सो देयरफॉर इसलिए बेटा यहाँ पे क्या लिख सकते हो सेगमेंट AP पैरेलल सेगमेंट क्या आएगा BQ या लिखोगे alternate angle and their parallel line टेस्ट। ओके बेटा गए समांतर रेखाएं और एकांतकोण और समांतर रेखाओं के प्रमेय द्वारा ठीक है ना। अब हिंदी में क्या लिखेंगे एकांतर कोण तथा समांतर रेखाओं के प्रमेय अनुसार ठीक है प्रमेय अनुसार। हाँ ये दिमाग बेटा तो ये भी आपका प्रूफ हो गया ये भी प्रूफ हो गया। अब क्या बचा आपका RQB क्या बचा आपका RQB अब इसी आप लिखोगे इन ट्रायंगल RQB लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल RQB। आपको मालूम है क्या मालूम है कि एंगल जो है आपका QBR वो भी 35 है यस। एंगल QRB भी क्या है कितना है 35 डिग्री है राइट डियर है ना देयरफॉर लिख सकते हो यहाँ पे एंगल QBR प्लस एंगल QRB प्लस एंगल RQB इक्वल टू कितना 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का अंशात्मक माप। हाँ ठीक है ना बाबू। देयरफॉर QBR भी 35 डिग्री आ गया आपका ये भी 35 डिग्री आ गया प्लस एंगल RQB इक्वल टू कितना 180 ये हो गया 70 डिग्री आपका प्लस एंगल RQB इक्वल टू कितना 180 इसको दो लेके जाओ बेटा एंगल RQB इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 70 डिग्री एंगल RQB कितना आएगा बेटा आप लोग का 110 डिग्री ये भी हो गया आप लोग है ना। तो वी हैव डन इट फाइनल जीत गए ठीक।
उसके बाद 25 का लास्ट क्वेश्चन कर देगा। थोड़ा सा लंबा था बट ठीक है, इजी है। सर APR और RQDB तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है भाई अपने जो से पहले उसको करके हटा दिए के बाद तो हम उसको भी कर सकते हैं, जो APR और RQD वो भी होएगा, वो भी अल्टरनेट पे आएगा। ट्राई कर सकते हो। इसका एक स्टेप है जिसको आपको समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। दिमाग में ऐसा कंडक्शन किया गया है कि इस कंडक्शन के बाद से तुम्हारा जो AMDC है वो एक आयत बन गया है, दैट इज रेक्टेंगल। क्या बन गया आपका? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? आपको साइड क्या होती है? हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती है। इसको भी इस तरह से ड्रॉ ही किया हूँ। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम यहाँ पे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन DB, okay, such that quadrilateral AMDC is rectangle, okay। इस तरह की चतुर्भुज AMDC एक आयत है, एक ठीक है। नाउ अब आते हैं मुद्दे पे। सर व्हाट डू वी डू नाउ नेक्स्ट? हमको ये बात पता है कि ये दोनों जो सर्कल है दूसरे को पॉइंट E पे टच करते हैं। हमने थ्योरम पढ़ा है कि कोई बायस्पर्शी अगर वृत्त है जो जिसको टच करते हैं तो उसके केंद्र बीच की दूरी होती है उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है, सम ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो वी अप्लाई दैट। तो लिखोगे यहाँ पे कि सर्कल, जहाँ सर्कल लिखा हुआ हिंदी मीडियम बच्चों का वृत्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वृत्त। सर्कल ए किसी भी वृत्त को पुकारने का तरीका होता है उसके सेंटर पॉइंट से। जैसे हम किसी ट्रायंगल को पुकारते हैं, ट्रायंगल ABCD, ट्रायंगल PQR, वैसे किसी भी सर्कल को पुकारने का तरीका होता है उसके सेंटर पॉइंट से। वृत्त A बोलने का, वृत्त B बोलने का, सर्कल A, सर्कल B, वो पूरे पार्ट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है वो वर्ड। क्या दिमाग में? नाउ सर्कल A एंड सर्कल B touching externally। हिंदी में बच्चे में लिखेंगे वृत्त A तथा वृत्त B एक दूसरे को परस्पर बाय स्पर्श करते हैं बिंदु E पर, ऑन पॉइंट इजी। ये बात लिख सकते हो बेटा, ओके? लिख सकते बाय यहाँ पे देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ सर्कल टचिंग externally AB equal to A R1 plus R2, that is 4 plus 6, that is 10 सेंटीमीटर। हमने निकाल दिया किताब का बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, quadrilateral AMDC is rectangle यह आयत है, रचना से बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखो बाय थ्योरम ऑफ, लिखो क्या बेटा? वृत्त के बाय स्पर्शी प्रमेय होगा, ओके? जो हिंदी में बच्चे में वहाँ पे लिख देंगे वृत्त के बाय स्पर्शी प्रमेय होगा, ओके बेटा? एमडीसी रेक्टेंगल, ये एक आयत है, किससे? रचना से मैंने प्रूफ किया कि आयत है आपका। क्या दिमाग में? देयरफॉर लिख बेटा यहाँ पे क्या? AC इक्वल टू EMD इक्वल कितना?
4 सेंटीमीटर क्या लिखा आप लोग को यहाँ पे आया ना। और ये सेकंड पार्ट AM इक्वल टू क्या है CD, ठीक है। मुझे पता नहीं कितना आएगा, लेकिन यहाँ पे आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांशम होती हैं। यस और नो? इंग्लिश में लिख देना अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स, ओके। बस उतना लिखने का और कहूँगा, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं देयर लिख सकते हैं यहाँ पे कि तो इसका तो ये होगा कि जो BD है, BD में क्या आएगा, 2 आएगा BM प्लस DM। क्यों सर? क्योंकि B डैश M डैश D इक्वल बिंदु है आपका, एक रेखीय बिंदु है। अब आपको मालूम है जो BD वो 6 है, BD कितना है 6, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है आपकी। और जो BM है बेटा वो आपको निकालना है, पता नहीं मेरे को अभी तक। DM जस्ट आपने अभी प्रूफ किया ना, DM आपका 4 कैसे है वो आपको मालूम पड़ेगा कैसे है, क्लियर। हर का एक लिंक होता है, आप जंप नहीं कर सकते बंदे जैसा, आपको एक स्टेप बाय एक स्टेप ऐसा, तब वो प्रॉपर तरीके से उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन माना जाता है, क्लियर। और सवाल ऐसा करो कि दूसरों को समझ में आएगा तुमने किया क्या है, ये नहीं कि अपने आपने समझ में आ गया बस खत्म, वो काम नहीं होना चाहिए। कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया बेटा, ठीक है। ये 2 आपको मिल गया, कंफर्म ना। अब बात करते हैं क्या, इंट्रायंगल AMB, क्या AMB एंगल लिखोगे AMB इक्वल टू कितना 90, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन लिखो, तुम यहाँ लिख सकते हो क्या मालूम है, एंगल ऑफ बोलते हैं रेक्टेंगल, ओके, आर 90 डिग्री। क्या दिमाग में, आयत का प्रत्येक कोण कितना 90 होता है। अभी आपका इधर 90 होता है, इधर 90 होगा तुम्हारा, ये छोड़िए, ठीक है। दिस इज MB 90, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन वर्क करेगा। रचना से मैं पहले इसके दिए भाई मैंने आयत बनाया हूँ, आयत बनाया हूँ। इसका मतलब सिंपल सी बात है, प्रत्येक कोण कितने अंश होंगे 90 अंश होंगे, कितने अंश होंगे बेटा 90 अंश। अब लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा। यू नो द वेरी वेल AB क्या उसका हाइपोटेन्यूज है बेटा आप लोग का, AB का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है मुद्दे को हम समझते हैं। देखो मुझे यहाँ पे AB मुझे पता है, कितना पता है 10 पता है, निकाला भी ऊपर में 10 यहाँ पे AB फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। ये मुझको यहाँ पे बेटा निकालना है, इसकी मेन लड़ाई है बेटा। DM 2 जस्ट लिखा हूँ, फॉर्म 1 and 2 प्रूफ हो गया है। ये 100 आ गया बेटा आप लोग का, ये हो गया AM का होल स्क्वायर प्लस हो गया 4 इधर लिखा बेटा आप लोग, तो 100 में 4 गया आपका, बचा क्या यहाँ पे AM का होल स्क्वायर, राइट डियर। तो AM का होल स्क्वायर क्या लिखा बेटा यहाँ पे आपका 96 बेटा। नाउ फैक्टराइज दिस पार्ट, लिखो यहाँ पे आप AM इक्वल टू रूट 96। वी नो दैट (16 and 96) और 16 जो होता है किसका होता है बेटा, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, कितना होता है 4। वी राइट हियर बेटा AM इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं लोग कि AM और CD का इक्वल है आपका, लिखो CD इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे AM लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, आयत की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा लिखा, राइट। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ CD 4√6 सेंटीमीटर। हैंड्स प्रूफ हो गया, निकाल इजी बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, हम लोग खत्म करें इसको लेके पूरा।